काम करेंगे, लड़ने जाएंगे। तो पोलियो की दवाई तो बचपन में काम नहीं कर सकती, बचपन से करती है, और बचपन से ही हमारे संस्कार मिल सकते हैं। और बचपन में संस्कार मिले और जवानी में हम पुरुषार्थ करें और बुढ़ापे में सहनशीलता हो, तब हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बचपन में तो बड़ी उच्च कोटि की शिक्षा दे लेते हैं और जवानी में टाइम पास करते हैं, टाइम पास ताश खेले में मैं थूक चाटे हुए नहीं चुकाता है, फिर बुढ़ापे में कहता है आए मैं मोड़ा गरीब रहेगो, फिर करोड़पति करीबे की सोचता है, तब सोचती हैं। तो देखो भैया, सूदे सूदे जीवे के मंत्र तो है हमारे संत गुरुओं द्वारा समझाए गए हैं कि बुढ़ापे में तो सहन शक्ति और जवानी में पुरुषार्थ करके धन संग्रह करना चाहिए और बचपन में संस्कार मिलने चाहिए। बुढ़ापे हो यदि काटना है तो हाँ में यहाँ मिलाते रहूं और चक्क माल खाते रहूं, और बुढ़ापे में हाँ में यहाँ नहीं मिलाओगे तो भूखे ही मच जाओगे, को ना खबर हो तुम्हें। तो सीधी हाँ में यहाँ मिलाऊ काऊ के काम में दखल अंदाजी नहीं देना है। जीवन का अपना जीवन यापन करने के लिए कहते हैं तो चल पड़े तो रुकना क्या। जिस मार्ग में आप चल पड़े हैं उस मार्ग में रुकने की बात नहीं, आप भक्त मार्ग की बातें करते हैं। और कबहू न भयो संग और साथा, ऐसो जन्म गमायो आछा, बहुरी न पइये ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अवतुर होई नरक में वासा, निस दिन बसऊ लवार के साथा, जात सवन कहूं देखिया, कहीं कबीर पुकार, चितवा होय तो चेत ले नहीं दिवस परत है धार। कबू न भयो संग और साथा, जिस प्राणी और पदार्थों को आप कहते हो तुम्हारा साथ कभी इन्होंने दिया और न देने वाले हैं। आप जिस घर मकान दुकान को कहते हो ये मेरी है, गाड़ी मेरी है, सोना चांदी मेरा है, पर इसने कभी नहीं कहा कि हम आए हता जो कबू ना मकान कह रहे हो कि हम तुम आए है, वो तो हम कह रहे हैं कबू न भयो संग और साथा, इनका साथ तुम्हारा कभी होने वाला नहीं है। और न मानो तो पीछे देखते चले आओ, बाबा दादा और ऊपर बाजा जिनका ए भूई भाड़े हो, अरे ये सब हमारे बाप दादे और सब भाड़े कूड़े ने छोड़ के चले गए, तो हम तो दादा है गई, अब हम अपने तरफ को काय ना देख रही, तो हमें भी अब ये छोड़ना पड़ेगा, ये साथ हमारा होने वाला नहीं है। आप जितने भी कर्म बंधन कर रहे हैं वो सिर्फ आपके साथ ही जाएंगे। आपके पास जो संपत्ति है तो संपत्ति के बंटवारे भाई 1:40 है, सकते हैं बांटवे भाई, संपत्ति छोड़ जाओगे ताकि पत्याए कर्म बंधन को बटवैया दूसरों को नहीं मिलेगो ते तुम नहीं भोगने पड़ेंगे। तो हमारे कर्म बंधन को नहीं मिलेगा, संपत्ति को तो तैयार बैठिएगा, दादा मरे वो हाल ही माटू कर ले जा खीते ले लू जाए तू ले ले जमींदार, कर्म बंधन को दादा के बांटवे के काजे को तैयार ना तो जो हमारे कर्म बंधन नहीं बांटते, इसलिए हमें संत लोग तो अपने जीवन जीने की कला बताते हैं जिसे कहते हैं धर्म। और धर्म वह कला होती है धारण करनी जो हम दूसरों से चाहते हैं वही दूसरों के साथ बर्ताव करें। तो कबू न भयो संग और साथा, जहां जहां जिस प्राणी पदार्थों को, और प्राणी पदार्थ तो आपसे भिन्न है, इस शरीर के आप ड्राइवर हो। अब ये शरीर उना काम कर रहे हो, बचपन में बड़ी मल्लई करी, खूब जवानी की ठसकई और सब बात है, अब घोटू कामना कर रहे, आंख कामना कर रही, तो या शरीर हुई ना मान रो, तो और अब गामाइन पे रुतबा पीले चाहते तो कहती है जागो, को कह रहे कि एक दिन ऐसो आएगो को काऊ को नाय और घर की नारी को कह तन क्यों नारी जाए। एक भैया कह रहे हमारी तो घर भाई मोड़ी मोड़ो ना मानता, अरे भैया मोड़ी मोड़ने की बात कर रहे हो, त्या शरीर ही ना था कहो मान रहे हो, तो और गामाई पड़ोसिनी की बात काय को कर रहे हो। पाँव कहूँ धरते हैं, कहूँ पच जाते है, कहूँ तीसत्व कहूँ चले जाते हैं, रोटी खाते हैं वो दांत को तो ना वो मानते ना कही, वो हम गामबाई पे कब्जा करें चाहते हैं। तो बस यही हमारे भूल की बात है। इस भूल को ही तो संत विभिन्न पहलुओं पर समझाते हैं पर हमारी समझ में नहीं आते।
बहुरी न पइये ऐसो थाना, अरे दोबारा ऐसा स्थान नहीं मिलने वाला जो आपको कल्याण पथ की बात में मिल जाए। मनुष्य ही तो एक ऐसा प्राणी है अपने जीवन को सुख और शांति से रह सकता है। और दूसरी खानियों में आप चले गए तो आप अपने मन का भोजन कर सकते हैं। भैंसे तुम डारोगे ते ही भोजन मिलेगा, पशु पक्षियों को जो मिलेगा वही मिलेगा। तो आप बताओ, तुम तो अपनी इच्छा से भोजन कर सकते हो। तो ये स्वतंत्र खानी है, और स्वतंत्र खानी में ही हम परतंत्र हो गए। हमने बिना किसी कारण के बंधन बांध लिए हैं। वो कौन से बंधन बांधे हैं? छोटी छोटी बातों से करें। अभी कोई भैया गाय को बांध के ले जा रहे थे रोड पे, कहे गैया कहाँ ले जा रहे हो? के खेत में बांध भी ले जा रहे हैं। कल्पना करो, और गाय ने झटका मारा और झूठ के भाग गई। अब वो तो भाज गई खेतन में, सूदी जागा मते बागा में को पीछे पीछे डोल रहे हैं। काय में गैया देखी का बाके ऐसे सींग ऐसी पूछ ही कारी सी वैसे ही। अब देखो को बंधो, गाय बंधी के तुम बंधे? अरे वो तो बंधन रस्सा को छूट गो झटकाते सो भाई नारे में जेवरा चलोगो, पर तुम भीतर ते बंधे सो बाके पीछे पीछे डोल रही है। 2 दिन आएगे 4 दिन आएगे गैया ढूंढ डोल रही है। ये भीतर का बंधन होता है। यही समझ में आ जाए उसी क्षण से आपके जीवन का कल्याण शुरू हो जाता है। और ये बंधन सूक्ष्म होते हैं, वो समझ से आते हैं। और समझ जब आती है, संतों के सानिध्य में बैठते हैं तब समझ आती है हमको, और नहीं तो समझ आने वाला कोई नहीं है। सीधी सीधी बात है। तुम्हारे घर की स्थिति बहुत बढ़िया है, तुम्हारे घर में देखो सगाई बाई आ गए लड़का के आजो, तो बिचौंदिया का कहते है हे भैया बड़े पैसा वाओ मोड़ी बड़ी सुखारी देगी। जिनके घर में सोफा सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, गाड़ी सेट, चूड़ी सेट, हार सेट, सब कुछ सेट है, पर जिनको माइंड अप सेट हुए, और माइंड अप सेट होगो त्याओ तो बा कहाँ सेटिंग है? बाजार में तो कहूँ गैरेज हते ना, गाड़ी खराब हो जाए, घड़ी खराब हो जाए, रेडियो सबके सुरक्षा मिल जाएगी, गैरेज खुला मिल जाएगा। पर माइंड अपसेट है, जाको कहाँ है जी? चलता फिरता गैरेज आपके यहाँ आया हुआ है, भैया पंचर जोरवाए लो, राजी हो तो पंचर जोरवे आए दिमाग की। पर अब तो न जोरवाए रे तो को कहे समझ आए समझत नहीं, परहत आप बिकाए, और मैं खेचत हूँ आपको चला सो यमपुर जाए। अरे समझ आए तो समझ में बिल्कुल ना आए पाए रे भाई, बार बार कहने की बात है। जो सच्ची बात न माने तो संतों को ज्ञान क्या करे, और उल्लू को दिन में नहीं दिखे तो भानु क्या करे, और सूझ चुका करे भाई उल्लू दिन में ही ना दिखे तो चकाचौंध की मारे। बस हम इंद्रिय ज्ञान में उलझ जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान की तो हमारी गड़बड़ की बात है, इसी को सुख मान लेते हैं। और इस सुख को कौन लोग समझ में आ जाती है? जो संत बुद्धिमान लोग हैं वो यहीं से समझ लेते हैं। थोड़े सुख से बुद्ध जन, थोड़े सुख से बुद्ध जन लगा लेत अनुमान, वो सुख ही दुख का जनक है, खोजो कोई समाधान। खोजो कोई समाधान, त्याग दो ऐसे सुख को, खोजो कोई उपाय काटना है यदि दुख को। कहे संत समझाए लोग सुख पीछे दौड़े, और सुख ही दुख है यहाँ जगत में सुख है थोड़े। सुख कितना मिला उदाहरण से समझ लें। पत्नी चाहती है कि शादी कर लेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, पति ने कहीं बड़ा सुख मिलेगा, और साल 6 महीना रहे तब तक बच्चा पैदा है गयो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, बच्चे की परवरिश करनी पड़ेगी, फिर ब्याह सगाई भात बच लाइन लग गई। सुख कितना मिलो? जरा सा सुख मिला, और दुखों का पहाड़ सारी जीवन भर के टूट गया। इसलिए थोड़े सुख से बुद्ध जन लगा लेता अनुमान, सुख ही दुख का जनक है, खोजो कोई समाधान। ये तभी तो समाधान खोजा। और किस किस से हम उलझ गए? ऊबे हम उस भोग से जिसका मन में चाव, और दुख का कारण बन गया जिससे किया लगाव। जिससे किया लगाव सोचते सुख पाएंगे, और गए मोह में भूल कभी दुख भी आएंगे।
कहें संत समझाई जिसे हम सहते ऊबे, और लंबा दुख बन गया जिसी में जीवन भर हम डूबे। सारा जीवन उस दुखी में डूब गए। देखो शादी कर ली, बच्चा हो गया, तो रात में बच्चा ने पेशाब टट्टी कर ली, तो रात मेरे भाई में धरे रहे कि नहीं धरी रही, तो को रानी ते में तरानी बन गए, और तो सोचत रहे कि बड़ा भारी सुख मिलेगा, और सुख में बस यही दुख का जनक का कारण है। इसीलिए तो संत जन अपनी जीवन की यात्रा समझ लेते हैं, यदि सुख चाहोगे तो दुख निश्चित मिलेगा। भूखा आदमी भोजन चाहता है, और जो पूर्ण भोजन से तृप्त हुआ काय को चाहेगा। दुखी आदमी सुख चाहेगा। ये सुख दुख धर्म अधर्म सब बरते अस्तय माए। ये न सुख होता है न दुख होता है, ये हमारे मन के विकार होते हैं। एक छोटे से दृष्टांत से सुने। एक मुनीब जी अपना हिसाब किताब लगा रहे थे, कई फैक्ट्रियां थी, और सेठ जी भी पास में बैठे थे। उन्होंने सेठ जी वहां से कहीं दूर थे, फोन आया, कलकत्ता वाली फैक्ट्री में 50 लाख का घाटा हो गया, माल नहीं गड़बड़ हो गया, अरे इस बड़ा घाटा हो गया। तब तक फोन दूसरी फैक्ट्री का आ गया, 1 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, माल बहुत बढ़िया विदेश में बिक गया। इतनी देर में 2 मिनट में दुख हो गया, और 2 मिनट में ही सुख हो गया, और लेना देना कुछ भी नहीं रहा। हम यहाँ बैठे हुए हैं, फोन से सुख दुख मानते, इससे कोई लेना देने। हम घाटे को मानते रहते हैं, जीवन में घाटा होता नहीं है। हम पैदा हुए तो कप्पन नहीं आओ, और सड़क पे मर गए तो 2.5 मीटर मिलेगो, गारंटी की बात है। को न को तो घाटे में जाए काय को रही है। हम अपने आप जो सोचते हैं कि करोड़पति रपत्ते सुख शांति मिलती होती, तो इनसे सुख शांति नहीं मिलने वाली है। सुख और शांति तो हमारी समझ से आती है, और समझ तो संतों के द्वारा ही आती है। संतों का अर्थ भी होता है जिसके अंतर द्वंद शांत हो चुके हों और शांति में रहता हो, शांति बांटता हो, उसे संत कहते हैं। और संत का इंग्लिश भाषा में भी वही प्रयोग होता है, SANT। सन मतलब होता है सन ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई का बेटा हो, सच्ची बात करे हमेशा। ऐसे मतलब होता है एब्रोडर ऑफ मॉरल, चतुर्दक सच्चाई को फैलावे, और नोजोलिस्ट ऑफ प्रिंसिपल नए सिद्धांत को प्रतिपादित करे। ट्रांसफर ऑफ द मॉरल, अपने विचारों में जो नए विचारों में क्रांति ला दे। जैसे उदाहरण से समझे, गौतम बुद्ध भगवान को मिल गया अंगुलीमाल, तो ट्रांसफर ऑफ द मॉरल, विचारों में क्रांति लाके महात्मा बना दिया। रत्नाकर डाकू से संतों के सानिध्य में आ गए, वाल्मीकि ऋषि बना दिया। संतों की बात तो ये होती है। पर अब संतों की बात कोई सुने और समझे, तब यहाँ तो सो दई लुक का पहले ही आगे आगे पाठ और यहीं करके चले जाए सपाट, तो काय को सत्संग में बैठ जाए। सत्संग हमारे अंदर बैठ गया तो निश्चित जीवन का कल्याण हो सकता है हमारा इसी क्षण, क्योंकि एक शब्द गुरुदेव का इससे अभी कल्याण हो जाए। तुरत ही लेऊं छुड़ाई कालसो जो निज सुरति समारी। ऐसे संत कबीर की वाणी ऐसे समझ लेना, आप बीच शहर बाजार से निकलते हैं तो तमाम चौराहे ट्रैफिक मिलेंगे। संत कबीर तो ऐसे मान लेना, टॉप टॉप बाइक से चले जाओ, इसी क्षण अभी होता है। मैं एक छोटे से दृष्टांत और सिद्धांत से समझाने का प्रयास करते हैं। आप और हम कुएं के घाट पे बैठे हुए हैं, और कुएं पे घाट पे बैठ के पानी खींच रहे हैं। कुआं 60, 70 या 80 फुट गहरा है। अब 80 फुट गहरा है, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में लापरवाही हो गई और मेरे हाथ से रस्सी बाल्टी छूट गई, तो कुआं में चली जाएगी कि नहीं जाएगी? पर रस्सी 70 या 80 फुट गहरी है। जब रस्सी को जाने में 1 आध सेकंड लगी, मैंने फुर्ती से रस्सी का छोर पकड़ लिया, तो रस्सी बाल्टी पूरी आएगी कि आधी आएगी? रस्सी बाल्टी तो पूरी ही आएगी, और पानी भी उतना लाएगी। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, यदि जीवन में आज तक हमारी 60 साल भाड़ में चली गई, तो जीवन रूपी रस्सी आज भी 4 इंची तो आपके हाथ में, आप समर्पण कर लेंगे तो इसी क्षण आपको आत्मा अनुभूति होने लग जाए, जिसे स्वरूप स्थिति कहते हैं। पर हम समर्पण नहीं होना चाहते। समर्पण कहाँ होना चाहते हैं? हम पढ़े लिखे जाएं, पढ़े लिख गए, और सीधी सीधी बातें, हम पढ़े लिखे, फिर नौकरी मिली, फिर पेंशन मिली, फिर ये घर गए, और शादी की, 2 बच्चा पैदा की, हो मरे गए। कछु मिल पाओ क्या? कछु नहीं मिल पाओ, आते तई की तई कोरे रह गए पापानंद फकीर। आप बताओ, कोई मिल नहीं पाया, हमें अच्छे संतों से नहीं मिल पाया।
सारे जीवन आप तो करते रहोगे धन धन धन, और एक दिन निश्चय तेरा हो जाएगा निधन। तस्वीर पर माला होगी उसे कोई नहीं करेगा साफ, एक दिन जल करके दो मुट्ठी हो जाएगी राख। मनुष्य तेरी यही है औकात, भजन कर ले वो ही जाएगा तेरे साथ। तो भैया सीधी बात है कि तो प्रेम में जी ले, जो हमारे संग मिले है घर परिवार के, प्रेम में जियो। और प्रेम में नहीं जियोगे तो फ्रेम में लटकाए दे जाओगे, सो लटके रहियो फ्रेम में फोटो टांग दोगे, त्याई को धूरे हुए साफ नहीं करेगो। और नहीं माना तो हमारे दादा की अम्मा की टंगी होए तो देख लियो कि कब की धूल झरी है, दीवारी पे झरा दे तब बनो दीवारी पे फिर देखेंगे। तो तुम पे ही माला कब चढ़ेगी रोज, जा हिसाब है कायना लगाए रहे, बस जाई हिसाब है लगाए लो, हम पे का रोज माला ही चढ़ती रहेगी। इसीलिए कहते हैं बहुरे न पहिए ऐसो थाना, बार बार आपको ऐसा स्थान जो मनुष्य खानी में मिला हुआ है ये मिल नहीं सकता है। कल्पना करो कि मुर्गी की खानी में चले जाओ, वो हाथ उड़ातो है को कतरे ते धड़क उड़ा दे तो फेंको सुनतो बाकी, और यहाँ तो 100 नंबर है कहीं उसे 12 नंबर भाला आवते फोन कर तके, तो तुम्हारा फिर को नहीं सुनो भैया तो है। तो बहुरे न पहिए ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अरे साधु संगतों की संत को नहीं पहचान पाए, जहां जहां आते रहेंगे संत उस घर के दुख का हो जाएगा अंत, और सारे जीवन खिलता रहेगा बसंत। पर संतों की कोई नहीं सुनेगा कथा, अरे भैया बीजक की सुन लो कथा तो सारी मन की दूर हो जाएगी व्यथा, और स्थिति आपकी उसी क्षण हो जाएगी यथा। क्योंकि यहाँ जड़ चेतन का ज्ञान कराया जाता है, और जड़ चेतन के ज्ञान जिसकी समझ में आ गया वो निश्चित ही अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाता है। आप किसी भी काम को करेंगे उसमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आप खेत खरीदते हैं तो तुमने 10 लाख लगाए, पड़ोसी 11 लगाए, वो तुमको खरीद पाऊ वो नहीं खरीद पाऊ, ज्यादा पैसा को लगाए देगो। और वार्ड पंच एमएलए एमपी प्रधानी सरपंच को चुनाव लो तो गारंटी है जीते जाओ, कोई गारंटी ना आती, पर यहाँ में गारंटी की बात है। एक मेरे छोटा सा बच्चा था 15-16 साल का होगा, अब वो कह रहे हो महाराज जी ऐसे घर घर ढूंढते रहते तो आओ कैसे होगो, करौली को वो पैदल चलोगो, सुनो कह रहे हो बड़ा बड़ी खातर भैया ता मिले तही तो पूरी मिले, चाय मिले, सब्जी को कचौड़ी समोसा सिगर मिले, मिले पतो पड़ेगो। धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित ही हमको कहीं न कहीं हमारी पूर्ति शुरू हो जाती है, पर हम चलना नहीं चाहते धर्म के मार्ग पर चल पड़े तो तभी तो कहे कि चल पड़े तो रुकना क्या, और जब देख लिया तो छुपना क्या। तो हम अपनी हस्ती से इस तरह से चल दें कि हम उसमें लौटना नहीं। आपको मंजिल निश्चित मिल जाएगी, एक तो रुकना नहीं और एक लौटना नहीं, तो मंजिल निश्चित मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे धीरे मिलेगी, मिलेगी, पर हम चाहते नहीं। आपने चाहा कि पढ़ लिख जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, फिर जो बढ़िया कोठी बंगला कार बन गई, शादी है गई, बच्चा है जाए, मोड़े पढ़ाई लिखाई लीजिए, सब का चूतरो। हमने चाहा नहीं, ये प्रकृति का बफर सिस्टम लगा हुआ है। तुम जा बफर सिस्टम मित्र के यहाँ गए निमंत्रण में और उसकी 20 स्टालें लगी हुई है, त्याई समझ की जो होगी स्टाल तुम प्लेट लेके बाई पे ते ले लोगे जो अपना सामग्री पसंद की है। इसी तरह से यहाँ जो प्रकृति का भी एक स्टाइल लगी हुई है, इस स्टाइल पे जा करके तुम जिसे चाहोगे वो निश्चित मिल जाएगा। इसके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता है, जितने भी मिलते हैं वो सहयोगी मिलते हुए चले जाते हैं, यहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं मिलता है। आप धर्म के मार्ग पर चलने की तैयारी कर दें तो धर्म के मार्ग पर चलने की तैयारी नहीं, वो उलझन में आते हैं और दिल्ली चाहते हैं ब्रेकर पे गाड़ी जाते तो कैसे है। तो बहुरे न पहिए ऐसो थाना, और साधु संगत तुम नहीं पहचाना। साधुओं की संगत को नहीं पहचाने कहे वैसे ही ढूंढते रोटी हम कैसे, ये बात नहीं, बात तो अंदर की है। एक होती है नॉलेज, एक होती है नोइंग। तो नोइंग तो अंदर की समझ से आती है, नॉलेज बाहर के हमारी व्यवहार के साथ से आती है। तो जिसके अंदर से नोइंग जिसको हो जाती है, ज्ञान चक्षु उसके जाग जाते हैं, उसके जीवन का कल्याण पर पथ पर चलना शुरू हो जाता है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुख शांति नहीं चाहता हो? सब लोग चाहते हैं। तो फिर चाहत तो होते हैं, चाहत सुख दुख थंगा न छाड़ा। अरे सब लोग सुख चाहते हैं तो दुख क्यों आ जाते हुए? आना नहीं चाहिए, हमने दुख को तो चाहा नहीं, पर मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता,
रोग दुख अपमान इन्हें न कोई चाहता, जबर नहीं चढ़ियान। ये छह चीज जबर ही ते घुसी आवती है। हम चाहते का बुढ़ापो नहीं घुसी आवे, जाने कौन से गेट ते घुसी आयो, बंद ही राखे चार वगत बड़ी मेहनत करी, ऐसे ही घुसी आवत हुए। तो हम न चाहते हुए ये छह आ जाती है। और यदि जीवन का कल्याण चाहते हैं तो साधु संतों की संगति को करेंगे, जीवन में कल्याण पथ पे जा सकते हैं। बहुरन पहिए ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो होई नरक में वासा। अरे नरक में ही तो वास है, रात दिन कलेश में रहते हैं, टेंशन में जीते हैं। यहाँ तो जो व्यक्ति मिलता है, जो मिलता है वही दगा देता है और दोस्त बन करके बड़ी गहरी सजा देता है। संत गुरुजनों का ही दिल है जो आपको मुफ्त में दुआ देता है। क्योंकि ये हमारा परिवार समाज तो ऐसा होता है कि स्वार्थ का संसार यह है, कौन है किसका मीत, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं सब प्रीत, करते हैं सब प्रीत। यही व्यवहार जगत में, जिसको अपना कहो साथ दे छोड़ बखत में। कह प्रेमी कविराय कौन करता परमारथ, और सब मतलब के यार बसा नस नस में स्वार्थ। जब तक तुम खूब कमाते हैं तब तक ही रिश्ते नाते हैं, ओ जो पर गए कहूं जाते, तो घर के भाई कन है गए आते। अये डुकैया मन ना रही गाम में ते जवान सुमोड़ा मरे गो, बात हो में ते जाको राम रूठ गो, मराऊ ना है रोजा डोकर आने पिराने खाई ले, ये 2 साल ते खाट पे धरो धरो जाने कब मरेगो। वही रिश्ते थे अब वही परिवर्तन में हो गए। इसलिए हमें जीवन का यही कल्याण करना है। आगे पता नहीं ये शरीर माने कितने कितने कष्टों से है, या शरीर से तुम बात कर रहे हो ना, याई तू शरीर में अनेक सुख मान रो, याई में विचारी या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मास रग रग में रकत भरो, पेट हु पिटारी तामे ठोर ठोर मलिए। हाड़न के हाथ पांव, हाड़न के नाक कान, हाड़न की नलिए, और भीतर भंगार भरो ऊपर तो कलिए। नेक चमड़ी उधिज जाए तो पलटी आवती है, और बबर सिस्टम लगी जाओ माँ की कौआ गिद्दर को तो हाल ही चेतन कर उठेंगे। चमड़ी ते नेक ढकरो ताई पे तुम कह रहे हैं। इस शरीर के अहंकार के मारे मरे जा रहे हैं। तो अब हम उसको नहीं समाये। बहुरन पहिए ऐसो थाना, साध संगत तुम नहीं पहचाना, अब तो होई नरक में वासा, निस दिन बसऊ लवार के पासा। जात सवन को देखिया कहीं कबीर पुकार, चितवा होय तो चेत ले नहीं दिवस परत है धार। अरे चेतिया, हम रोज दोहरे दो पर डकैती पड़ेगी, हम शोक संदेश पढ़ लेते हैं। अरे हमारे फलाने रिश्तेदार के दादा चली गई, अम्मा चली गई, भैया चलो गो। अरे कल त्याऊ शोक संदेश पढ़े बारो काहे को घबराए रही हो। देखो एक मुर्दा शमशान घाट में चल रहा है, और मुर्दा जल देखो कितना पजरे को उजक उजक के देख रहे हैं। हम मुर्दा की वेदना क्या कह रही है कल्पना करके समझा रहे हैं। कह देखो हाड़ जरे लकड़ी जरे, ओ जरे जरावन हार, और देखन हारा भी जरे कासों करो पुकार। अरे तुम का उजक उजक के मुँह देख रहे हो, कल पर तुमने को कंधा पे धर के जाई टोर पे ले जावे गो, पजा देगो होशियार है जाऊ। जात समन को देखिया कहे कबीर पुकार, सब दुनिया में रोज जात देख रही है कि बुचलोगो कल बुचलोगो, रोज खाते खुल रही है। कहे कबीर पुकार, वो चितवा होई तो चेतिले, आए तो चेतन हो तो चेतियारी धोरे धो पर डकैती पड़ेगी। भले ही कमरा में बंद है, यही चाहे बेड पे सोत रही, चाहे 3 तारे लगाए लिए, तो त्यो खातो खुल जाएगो। राम नाम सत्य है वे बारी है। तो अब यही तो समझ आते लोग, पर हमारी समझ में नहीं आता। तो हमारी ये समझ में आ जाए कि हमारे इसलिए मौत प्यारी, मौत मेरे सामने आया करे, जब आई जाती सामने तो सब मोह माया जरे। जिस किसी भाई को मौत सामने दिखाई देने लग जाए
कि मेरी मौत होने वाली है। देखो कथा भागवत के माध्यम से भी बताते हैं, भागवत के बड़े गहरे अर्थ होते हैं पर ये बताते नहीं है, क्या जानते नहीं हो, ये उनकी बात है। बड़ा गहरा अर्थ भागवत 4 अक्षर है। भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान और बा माने बैराग और ता माने तपस्या, चारों शब्द ने को अच्छ जीव होते है। अब जाय नहीं करे तो अब को क्या करे। और देखो उसमें जब परीक्षित जी को कितने दिन बता दिया कि 7 दिन में मौत होने वाली है, तो परीक्षित की मौत ना है बारी 8 दिन त्याय का है ना, तुम मुझे 7 दिन में त्याऊ खरे ना उठवे बारो है, 8 दिन हो तु ही ना, तो थोड़े जीवन कारण काय को झंझट पाल रहे हो, परों के दिन जानो है, कल को दिन बीच में कौन ते बेईमानी करे, कौन ते लड़े बेरे, ये से चलो जाओ शांति से जीना है। और सिर्फ 2.5 अक्षर का ही खेल है, आप समझ लें। देखो पढ़ते पढ़ते जगमुआ पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। 2.5 अक्षर किसका है? जन्म में 2.5 अक्षर, मृत्यु में 2.5 अक्षर, वो देखो दुर्गा में 2.5 अक्षर, ब्रह्मा में 2.5 अक्षर, श्रद्धा में 2.5 अक्षर, भक्ति में 2.5 अक्षर और शक्ति में 2.5 अक्षर, कर्म में 2.5 अक्षर, धर्म में 2.5 अक्षर और शांति में 2.5 अक्षर और इच्छा में 2.5 अक्षर, तुष्टि में 2.5 अक्षर, सब 2.5 अक्षर ही है। समझ लो, सब हमारा जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। लंबे जीवन की बात का है। और प्रेम में, धर्म में और सत्य में भी 2.5 अक्षर है। वह 2.5 अक्षर का की समझ में आ जाए, जीवन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। और भैया सबका चाहते हैं सुख और शांति। आपसे थोड़ा सा प्रसन्न करते हैं, आप क्या करते हैं? आप कहेंगे हम तो खेती करते हैं, एक भैया कह रहे हम नौकरी करते हैं, एक कह रहे हम तो मजदूरी करे खाए रही है। कि काय को करते हैं? पैसा को। पैसा क्यों कमावते हैं? क्या खर्च को, खाए को, और खात कहा के खात क्यों है? के जीवे को। एक प्रसन्न हो रहा कि जीते क्यों है? बनने के लिए। तो हमारी तो वैसे ही जाते, इतनी मेहनत करवे की जाती। हम जीते हैं सुख और शांति के लिए। तो आज नो अपने अंदर झांक के देखें, 50 साल के है गए, 60 के है गए, 80 के है गई, सुख और शांति मिल पाई कि अब ना मिली? तो अब धरू कहाँ है? सत्ता दूसरे के हाथ में चली गई, जवानी की टसकई तब मिल पाई, जब शक्ति तब भक्ति नहीं कर पाई। और सत्ता और भक्ता भैया एक नहीं है पाओ, ने भक्ति करी और न शक्ति करे, दो चले गए, 2 दिन ते चले गए। तो बस हमें शांति के लिए जीते हैं, और शांति के जीने के लिए तो सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। जिस परिवार में हम रह रहे हैं वह प्रेम पूर्वक रहे। और संतों को तो यही बात है, और संतों के मन में तो बात ही है। अब मेरा जो समय दिया था पूरा हो गया। अब मैं इसी से कहता हूं, देखो हमारे अंदर जो बात निकलती है, उम्र गुजरी बुती का फिर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाते। अगर पत्थर को भी समझाते, पत्थर एक बार में लोग पूजा सारे जीवन करते हैं, और माँ सारे मोर तोड़ के फिर में, और पागल हो गया चित्त, और समझ आए समझत नहीं, कथा सुनतो है नित्य, रोज कथा सुनते हैं पर हमारी समझ में आ रही। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।